सो लेट्स एनालाइज सेंसेक्स फॉर टुमारो। तो डेली टाइम फ्रेम पे आज एक हाई विक रेड कैंडल क्लोज हुआ है एंड इफ़ यू कैन सी अ लिटिल ऑब्जर्वेशन दैट आई हैव कि इस लेवल के आसपास यू कैन सी दैट प्राइस इज सीइंग सम सेलिंग प्रेशर कि यहाँ से सेलिंग आया था, यहाँ से सेलिंग आया था, यहाँ से सेलिंग आया था। सिमिलरली इस जोन के आसपास से प्राइस इज सीइंग बाइंग एक्शन कि यहाँ से बाइंग आ रहा है, यहाँ से बाइंग आया था, यहाँ से बाइंग आया था। एंड द सेम थिंग वाज ऑब्जर्व्ड राइट ईयर। इफ़ यू सी ओवर ईयर, यहाँ पे सेम रेंज फॉर्म होके यहाँ से देयर वाज सेलिंग एक्शन और यहाँ से देयर वाज बाइंग एक्शन। सो अ सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न इज़ बीइंग फॉर्म्ड राइट ईयर कि ऊपर से सेलर्स आ रहे हैं और नीचे डिमांड आके प्राइस इज़ मूविंग अप एंड इट इज़ कंसोलिडेटिंग इन अ रेंज। सो आज की डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो प्राइस हैज़ क्लोज्ड बेरिश। इफ़ यू लुक एट द 15 मिनट्स पे भी दिख रहा है कि फ्रॉम द प्रीवियस डे हाई प्राइस वाज सीइंग सम बाइंग एक्शन एंड इट प्राइस ट्राइड टू मूव हायर फॉर अ ब्रेकआउट मूव, लेकिन यहाँ पे ऑक्शन वाज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड एंड देन प्राइस स्लो एंड स्टडी मूव डाउन। So 15 minutes भी looks good on to the sell side for tomorrow. Now if you look at the 3 minutes पे देखेंगे तो let's plot the volume profile. Let's do it for the first half. तो यहाँ पे देखेंगे तो major volumes were being produced over here and the price action which followed these volumes was bearish. और अगर हम वैल्यू प्रोफाइल को पूरा एक्सटेंड करेंगे तो दिख रहा है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स यहाँ पे अक्यूमुलेटेड है एंड द प्राइस एक्शन फॉलोइंग दिस इज़ बेरिश, क्योंकि यहाँ पे द सेलर्स वर ट्राइंग टू अक्यूमुलेट दीज वॉल्यूम्स टू पुश द प्राइस डाउन एंड देन प्राइस मूव लोअर। सो वी कैन हैव वन ट्रेड आइडिया कि ये वॉल्यूम्स बिल्ड करके the sellers have tried to push the price down and price has more probability to continue down. So उस हिसाब से we will have a sell side bias for tomorrow, that is we will look for selling opportunities. तो price कल अगर यही कहीं पे ओपन होता है फ्लैट या फिर थोड़ा सा गैप ओपन होता है 74, 75, 400, 300 के आसपास, तो यहाँ पे इफ़ प्राइस मूव्स अप तो फिर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन पे वी विल लुक फॉर अ सेल साइड ट्रेड और प्रीवियस डे का लो ब्रेक होके प्राइस कैन मूव डाउन टिल 75,000 एंड इवन इट कैन मूव टिल 74,800। तो वो मोमेंटम के हिसाब से यू विल हैव टू सी विच टारगेट्स विल बी हिट। लेट्स से प्राइस यही कहीं पे ओपन होके इट स्टार्ट्स टू मूव डाउन, वहाँ पे भी सेल साइड सेटअप पे आई विल बी रेडी टू सेल समवेयर अलॉन्ग द प्रीवियस डे लो और इल्स गैप डाउन ओपन होके इट मूव्स अप। यहाँ पे भी प्रीवियस डे लो के आसपास आई विल लुक फॉर अ सेल साइड ट्रेड और एल्स 75,000 के राउंड लेवल के आसपास इफ़ आई सी सम सेलिंग सेटअप आई विल सेल देयर एज वेल। एक बाई साइड का ट्रेड बन सकता है फॉर टुमारो एंड दैट ट्रेड विल बी ओनली ऑन वन कंडीशन, दैट इज़ कि प्राइस अगर गैप अप ओपन होता है दैट टू नियर 75,500 एंड द फर्स्ट कैंडल इज़ टूवर्ड्स बाइंग कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड की कैंडल फॉर्म होती है एंड आफ्टर दैट इफ़ इट सस्टेन्स फॉर एटलीस्ट 5 to 10 minutes एट दैट लेवल, मतलब यहाँ पे सेलर्स को आने दो, दे शुड ट्राई टू पुश द प्राइस डाउन, लेकिन प्राइस नीचे ना जाते हुए इट स्टार्ट्स टू मूव अप अबाउट टू ब्रेकआउट, वहाँ पे एक बाई साइड का ट्रेड ले सकते हैं फॉर दीज टू टारगेट्स एंड इफ़ पॉसिबल अगर मोमेंटम रहेगा तो 76,000 लेवल ब्रेक करके भी ऊपर जा सकता है प्राइस, बट प्राइस हैज़ टू मूव अप इन द स्टार्ट इटसेल्फ और यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए क्योंकि दीज लेवल्स आर डोमिनेटेड बाय द सेलर्स। सो यहाँ पे सेलर्स को आने दो, लेट देम ट्राई टू पुश द प्राइस डाउन एंड इफ दे आर नॉट एबल टू पुश द प्राइस डाउन देन दीज पीपल विल स्टार्ट टू कवर देयर स्टॉप लॉसेस and that will push the price higher. So that is the only scenario for buying side कि gap up open होके it moves up and it sustains, then we will look for a buy side. Otherwise gap up open होके even if it moves up and it doesn't sustain and starts to move down, यहाँ पे I will look for a sell side trade.